गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो में हम अप टू इम्प्लांटेशन का टॉपिक कर चुके हैं। इम्प्लांटेशन जो है वो 7th डे पर जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, 7th डे पर वो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच कर कर पेनिट्रेट कर जाता है। दैट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन तक हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके लिए हम जाइगोट से स्टार्ट कर लेते हैं समझने के लिए कि जाइगोट जो फॉर्म होता है सिंगल सेल्ड होता है। जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होती है और वो 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 16 या 32 स्टेज जो सेल्स की स्टेज है दैट इज मोरुला स्टेज, जहाँ पर एक मलबरी शेप की एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसमें सभी सेल्स एक दूसरे से जॉइंट रहती हैं। एक सॉलिड सेल ऑफ मास फॉर्म्ड होता है दैट इज मोरुला। इस मोरुला सेल्स में डिफरेंट एक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स चेंज हो जाता है जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है दैट इज ब्लास्टुला। एंड दिस इज द ब्लास्टुला एंड इन द ह्यूमंस दिस इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पर एक जो सेल क्लियर बनेगी, कुछ सेल्स पेरिफेरी पे अरेंज हो जाते हैं दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, और जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो एक इनर सेल मास बनाती है या उसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट कह सकते हैं, और एक कैविटी क्रिएट हो जाती है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज द that is blastocele. This is the blastocyst. इस ब्लास्टोसिस्ट में अब जो चेंज होगा वो चेंजेस हम एक के बाद एक इवेंट्स को देखेंगे और अब फाइनली एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होगा। यहाँ पर जो ये इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास की जो सेल्स हैं ये 2 लेयर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वन अपर लेयर ऑफ सेल, अनदर लोअर लेयर ऑफ सेल। अपर लेयर ऑफ सेल्स जो हैं ये कॉलमनर शेप की हैं और जो लोअर सेल्स है वो आपकी क्यूबोडियल शेप की होती हैं। लोअर सेल्स नोन एज हाइपोब्लास्ट, अपर लेयर ऑफ सेल इज नोन एज एपीब्लास्ट। ये जितनी सेल्स थी ये इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। अब इन सेल्स में फिर एक चेंज क्रिएट होता है। चेंजेस क्या है कि ये सेल्स कुछ नई सेल क्रिएट करके कैविटी क्रिएट करेंगी लाइक दिस। ये जो लोअर सेल्स हैं जिनको हमने हाइपोब्लास्ट बोला है, ये हाइपोब्लास्ट सेल्स डिवाइड करके एक लेयर ऑफ सेल बनाती है जिससे कैविटी क्रिएट होती है दैट इज नोन एज योक सैक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इनमें कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज योक सैक। ऐसे ही जो अपर लेयर ऑफ सेल है वो भी एक लेयर ऑफ सेल क्रिएट करके एक कैविटी क्रिएट करते दैट इज एमनियन, और यहाँ पर ये जो एम्प्टी एरिया है दैट इज द ब्लास्टोसील। नेक्स्ट इवेंट में क्या होगा कि ये जो ब्लास्टोसील है, ये ब्लास्टोसील एक नई सेल के ग्रुप से फिल्ड हो जाएगी। यहाँ पर पूरे ब्लास्टोसिल जैसे यहाँ पर एम्प्टी है बट यहाँ पर ये पूरा फिल्ड शो हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक न्यू सेल्स, नई लेयर ऑफ सेल्स क्रिएट हो जाएगी, सेल्स होगी दैट इज मीजोडर्मल सेल्स, बट दे आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मीजोडर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एम्ब्रियोनल एरिया तो ये है, इस एम्ब्रियोनल एरिया से बाहर जो सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल सेल्स हैं और ये मिडल में है एम्ब्रियो के और ट्रोफोब्लास्ट के, इसलिए दे आर द मीजोडर्मल सेल्स। इस मीजोडर्मल सेल बनने के बाद इन्हीं सेल्स में, मीजोडर्मल सेल्स में स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग इस तरीके से होगी कि ये कुछ सेल्स इस एम्ब्रियोनल एरिया के आसपास सराउंड कर लेंगे और कुछ ट्रोफोब्लास्ट को सराउंड कर लेंगी। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट होगा। यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट के पास कुछ सेल्स ने सराउंड किया और कुछ सेल्स ने, ये सेल्स यहाँ पर अंदर वाली एम्ब्रियोनल सेल्स के सराउंड में हो जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इस तरीके से अरेंजमेंट हुई है इससे अब एम्ब्रियोनल, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल, या इसको हम कह सकते हैं एम्ब्रियो, जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फॉर्म होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है और ये जो कुछ मीजोडर्मल सेल जो इसके नियर हैं ये मिलके एक मेम्ब्रेन क्रिएट करेंगे जिसको कहते हैं कोरियन मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन, कोरियन मेम्ब्रेन। ह्यूमन में 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन होती है, उनमें कोरियन, एमनियन, योक सैक मेम्ब्रेन एंड द 4th इज द एलेंटोइस। वो बाद में फॉर्म होगी, पहले अभी 3 यहाँ पर 3 फॉर्म होंगी। दिस इज द कोरियन। वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये मीजोडर्मल सेल और इसके साथ ये जो योक सैक की सेल्स हैं ये मिलके, ये भी मिलके, ये सेल्स मिलके एक नई मेम्ब्रेन क्रिएट करेंगे जिसे कहते हैं योक मेम्ब्रेन। और ऊपर यहाँ पर ये जो एमनियन, ये जो हमारा एमनियन था, ये एमनियन की सेल्स थी, ये सेल्स प्लस
ये जो मीजोडर्मल सेल इसके चारों ओर हैं, ये मिलके एमनियन मेम्ब्रेन बनाएंगी। तो यहाँ 3 मेम्ब्रेन बन चुकी हैं, कोरियन मेम्ब्रेन, यहाँ ये वाली योक मेम्ब्रेन और ये एमनियन मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेम्ब्रेन फॉर्म्ड हुई। अब चेंज होगा, अब अगला ये सारे इवेंट्स मेम्ब्रेन फॉर्म होने के बाद, ये सारी चेंजेस होने के बाद नेक्स्ट जो शुरू हो जाता है चेंज, वो होता है इन एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन्स में। 2 मेम्ब्रेन थी, एपिब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट। इनमें चेंजेस शुरू होंगे। एपिब्लास्ट में कुछ नई सेल्स अपने आप ही, कुछ नए न्यू सेल्स की फॉर्मेशन शुरू होगी, एक स्ट्रिक बनेगा, कह सकते हैं कि न्यू सेल्स फॉर्म्ड होंगी। और कुछ नई सेल्स सपोज इसकी तरफ बन गई है हमारी हाइपोब्लास्ट की तरफ, उसे कहते हैं, जो ये सेल्स बनी कॉलमनर लाइक, दे आर नोन एज द क्यूडल प्लेट सेल्स। एंड दिस स्पेशल सेल्स, ये स्पेशल सेल्स दोनों लेयर्स के बीच में एंटर कर जाएंगी डिवाइड करके, और यही बनाएंगी हमारा मीजोडर्म। एक्टो, ये एंडो, और बीच में ये मीजोडर्म, 3 लेयर्स बन जाएंगी। और जो क्यूडल प्लेट है, ये क्या है? क्यूडल प्लेट क्या डिसाइड करती हैं कि जिस साइड क्यूडल प्लेट यहाँ भी बन सकती थी, नॉट नेसेसरी, बट हमने कि यहाँ पर अगर ये हमने समझने के लिए, अगर ये हाइपोब्लास्ट की तरफ बनी है, यहाँ भी बन सकती हैं। जिस साइड ये आपकी क्यूडल सेल्स या क्यूडल प्लेट बनती है, उसी साइड हेड की अरेंजमेंट होती है, हेड उसी साइड बनता है। सो यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स बन चुकी हैं, क्यूडल प्लेट बन चुकी है, और ये है हमारी, दिस इज़ द एमनियन कैविटी, दिस इज़ यॉक सैक, और जो ये बाहर है दिस इज़ द कोरियन। क्योंकि यहाँ मैंने सेलुलर की बजाय ये सिंपली शो किया है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा, ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इस तरीके से अरेंज कर दिया। यहाँ पर ये हमारी कॉलमनर सेल्स थी, या जिनको हम कह सकते हैं एपिब्लास्ट सेल्स, ये मीजोडर्मल सेल्स, ये आपकी एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, ये एंडोडर्मल, और ये हैं क्यूडल प्लेट सेल्स, और ये एमनियन कैविटी, यॉक सैक, और ये कोरियन। तो जिस साइड क्यूडल प्लेट सेल है उसी टाइप फीटस डेवलप करेगा, और ये तीनों जर्म लेयर्स ही आगे सारे ऑर्गन्स और सभी चीज़ों को फॉर्म करेंगी। जिस साइड क्यूडल सेल्स हैं उसी साइड फीटस का हेड बनेगा, और ये टेल एरिया है। ये जो तीनों जर्म लेयर्स हैं, इन तीनों जर्म लेयर्स से यहाँ पर ये फीटस बन गया, फीटस फॉर्म हुआ। ये उसकी, ये वाली कैविटी एमनियन कैविटी, और ये जो है ये है यॉक सैक, ये रहा। लेकिन यहाँ तो यॉक सैक मैंने और तरीके से दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि यॉक सैक ही डिवाइड कर जाता है 2 पार्ट्स में। ये जो बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के बाहर जो 4 मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनमें से 3 मेम्ब्रेन थी एमनियोनिक मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली कोरियन है, और यहाँ ये कौन सी थी? यॉक सैक वाली। अभी यॉक सैक ही है, लेकिन यॉक सैक डिवाइड इस तरीके से कर जाता है कि वो 2 अलग अलग पाउचेज में कन्वर्ट हो जाता है। वन इज द यॉक सैक, अनदर इज द, जो ये दूसरा बना, दिस इज द एलेंटोइस। कहने का मतलब एलेंटोइस जो 4th मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन, वो बेसिकली यॉक मेम्ब्रेन से ही बनी है, ये यॉक मेम्ब्रेन से ही बनी है। तो यहाँ पर ये है कोरियन, ये एमनियन, ये जो तीनों जर्म लेयर्स थी, इन्होंने ये फीटस डेवलप कर रही हैं। यहाँ पर ये जो यॉक सैक था, ये यॉक सैक, ये यॉक सैक, इस यॉक सैक ने 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये इसका इनर वाला है या आउटर वाला है, ये जो है आपका ये यॉक सैक है, इससे इनसाइड वाला है एलेंटोइस है। तो यही जो है ये आपका 4th मेम्ब्रेन है। यही 4th मेम्ब्रेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अम्बिलिकल कॉर्ड में। ये जो कोरियन है, ये कोरियन यहाँ पर विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर जो एंडोमेटेरियम है उसके साथ इंटरडिजिटेट कर जाता है, और ये कनेक्शन बनता है। ये यहाँ तक क्या है, फीटस की चेंजेस हैं, कैसे 3 जर्म लेयर बनी और किस तरीके से कैविटीज़ बनी हैं, कितनी जर्म लेयर, कितनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन्स हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक्स इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।